पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर चौंकाने वाले दावे भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस हमले में 6 से 7 आतंकी शामिल थे जो वहां घटनास्थल पर पहुंचे थे और दो की टुकड़ियों में बंटकर ये अलग अलग जगहों पर एक्टिव हो गए थे। पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकी ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे और इस हमले में हमारे अभी 26 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं, जबकि कई लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से एक लिस्ट भी जारी की गई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और एक व्यापक सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि पूरे पहलगाम में बाहरी लोगों के एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी। शाह कल घटनास्थल का दौरा भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिल्ली में थे, वो भी शाह के साथ ही श्रीनगर पहुंचे। वहीं एनआईए की टीम आज घटनास्थल का दौरा करेगी और हमले से जुड़े हुए सभी साक्ष्य आज इकट्ठा करेगी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने अप्रैल के पहले हफ्ते में कश्मीर के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस, खासकर होटल्स की रेकी करवाई थी और कश्मीर के इन टूरिस्ट प्लेसेस में पहलगाम के कुछ होटल भी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस घटना के पीछे पाक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है और रेकी 1 से 7 अप्रैल के बीच की गई थी। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि 3 से ज़्यादा आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ और अहम जानकारियाँ भी साझा की हैं। जांच में ये सामने आया है कि आतंकियों ने इस हमले की पूरी प्लानिंग पहले से तैयार कर ली थी और उनका मकसद एक पर्यटन स्थल पर गैर कश्मीरियों को ही निशाना बनाना था। एजेंसी का ये भी कहना है कि आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी मदद मिली है, जिन्होंने केवल उनके लिए हथियारों की आपूर्ति की, बल्कि हमले के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया। सुरक्षा एजेंसियां हमले से जुड़े सभी इनपुट्स की अब गहराई से जांच कर रही है। इलाके में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और आतंकियों की तलाश तेज़ी से की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक उन्हें पहले से ये इनपुट मिले थे कि दक्षिण कश्मीर के किसी एक अहम पर्यटक स्थल को आतंकी निशाना बना सकते हैं और इन इनपुट्स में ये चेतावनी दी गई थी कि आतंकी किसी गैर कश्मीरी नागरिक को मजहबी आधार पर निशाना बना सकते हैं। हमले में किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने वाले कुछ पर्यटकों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि आतंकियों ने तो पहले उनका धर्म पूछा और उसके बाद तड़ातड़ गोलियां चलाने लगे। पर्यटकों ने बताया कि सभी लोग एक पार्क में इकट्ठा थे, जिसमें जाने के लिए 4 फीट का एक दरवाज़ा था। हमले के समय सभी लोगों को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कुछ लोग जंगल की तरफ भागे तो कुछ लोग किसी तरह से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। वहां पर सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखें सुनाई दे रही थी और किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है ये अब पूरी तरीके से जांच इस पर की जा रही है। लेकिन 6 से 7 आतंकियों के होने की बात सामने आ रही है, जिनके पास बड़े हथियार थे, हाईटेक हथियार थे, जिससे उन्होंने इस कायराना हरकत को, इस घटना को अंजाम दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।